अगर मैं आपसे कहूँ आज कि आपको कहीं जाना है, उसके लिए व्हीकल यूज़ करना है बट कंडीशन ये है कि वो व्हीकल आपको खुद बनाना है, देन उसको ड्राइव करना सीखना है और देन आप डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे। ये बात बहुत स्टूपिड लग रही है आपको और मुझे पता है कई लोग मुझे पागल कहेंगे, बट कंसिडर करते हैं कि आपने ये कर ही लिया और क्या पता आपने एक बहुत ही यूनिक टाइप का व्हीकल बना लिया और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए। तो आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ की है जो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। बट इनिशियली जब मैंने ये बात बोली थी, तो आपने आपके दिमाग में तुरंत बोला कि ये बात बहुत बेवकूफ़ी वाली है बिकॉज़ आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कैब से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप पर प्लेन से जा सकते हो, डिपेंड करता है आपका डेस्टिनेशन कितनी दूर है। बट स्टिल अगर मैंने आपसे बोला आपने कर लिया, तो आप भले अकम्प्लिश्ड फ़ील करो, पर आपका तो बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया उस चीज़ पे जिस चीज़ के रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। और आपका माइंड बहुत ईज़िली कॉम्प्रिहेंड कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब मैंने बोला कि आपको व्हीकल बना के ड्राइव करके रन करके सब जाना है, तो आपके माइंड ने कॉम्प्रिहेंड कर लिया था कि यार ये टाइम वेस्ट वाला बात है, बट फिर भी मैंने कहा अगर आपने कर लिया तो आप अकम्प्लिश्ड फ़ील कर रहे हो। बट माइंड ने फर्स्ट टाइम पे ही उसको समझ लिया था। बट सेम सिचुएशन में अगर हम एक बिजनेस या स्टार्टअप करने जाते हैं, वाई हमारा दिमाग ये सब काम नहीं करता। लोग सालों लगा लेते हैं एक बिजनेस का स्टार्ट करके उसको प्रॉफिटेबल बनाने में। कई बार ज़रूरी नहीं है स्टार्ट करके वो प्रॉफिटेबल भी हो, क्योंकि लोग आजकल का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो एनवायरनमेंट है, हर कोई आज के टाइम पे स्टार्टअप या बिज़नेस करना चाह रहा है। हर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है बिकॉज़ शायद वो ट्रेंडिंग है, इसलिए वो ट्रेंडिंग है और वो सब सब करना चाहते हैं बिज़नेस। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि यार उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है यार, बहुत मेहनत है। और हर कोई यूनिकनेस की बात कर रहा है, हर स्टार्टअप के पास जाओ या फिर हर कोई जो कि बिज़नेस ऐसा करना चाह रहा है, हर कोई यूनिकनेस करना चाहता है। अब आप ये सोचो, एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, एग्ज़ाम्पल सोच भी पे हो और दे भी देता हूँ मैं कि आजकल हर कोई चाय बेच रहा है। बीच में भाई डोली चाय वाले आए, उन्होंने कुछ अलग किया। हर कोई चाय में भी यूनिकनेस ढूँढ रहा है। बेसिकली यूनिकनेस के पीछे आप इतना भाग रहे हो, आप स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हो। बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो चले। और अगर आप स्टडीज़ से भी देखो ना, तो हार्वर्ड की अभी स्टडी हुई है, अभी कुछ 1-2 साल पहले की स्टडी थी कि 75% जो आपके स्टार्टअप्स ऊपर फेल होता है। 75% बेसिकली वो क्या कह रहा है, 100 में से 75 लोग कुछ नहीं कर पा रहे, 25 लोग कर पा रहे हैं। तो 75 लोगों ने क्या किया? 75 लोगों का क्या हुआ? उनका टाइम, उनका इन्वेस्टमेंट सब कहाँ गया? ज़ीरो। ऑफ कोर्स ज़ीरो। और उसमें नीचे लिखा था कि 75% ऑफ स्टार्टअप फेल्स नॉट बिकॉज़ the founder was not good enough. They were fabulous, but the type of game that they were playing was not exactly what should be. It should be played that way. प्रॉब्लम वहाँ था कि गेम ही गलत खेल रहे हो। क्योंकि व्हेन हम लोग भी हैं, अगर हम कुछ यूनिक आइडिया मेरे पास आता है, तो रियल है कि नहीं यार मेरा ये आइडिया बहुत यूनिक है, मैं इस पे काम करूँगा, पैशन पैशन पैशन, यूनिकनेस यूनिकनेस सब काम करते हो, करते रहते हो, करते रहो। पर एंड क्या होता है? आप इतना टाइम देते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो वर्क नहीं करता है। तो वर्क नहीं किया तो क्या हुआ? आपका टाइम गया, आपका इन्वेस्टमेंट गया। नाउ यू विल डू समथिंग एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार कि आपने कुछ लर्न नहीं किया। ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ तो लर्न किया उस फेलियर से, उस चीज़ से। तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपने इतना सारा टाइम लिया और तो होता क्या है, जनरली क्या होता है, आप इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा
प्रेशर होता है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपका वो बिज़नेस, आपका जो यूनिक आइडिया होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो एक ड्रीम बन के रह जाता है। तो व्हाट शुड बी डन? करना क्या चाहिए? देखो मैं बहुत बड़ा कोई तोप नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है और जितना मैंने लोगों को स्टडी किया, बड़े से बड़े को, अभी की जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है, इट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी एक बिजनेस में, वो है एक्विजिशन, बिजनेस एक्विजिशन। बेसिकली बाइंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी डूइंग गुड इन द मार्केट, and not even if it's not even doing good, you know that it has the potential, या फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उसे बना सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज, कि बिजनेस करना में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस जीरो से करो, आप स्टार्ट से स्टार्ट करो। बिकॉज आप खुद सोचो ना, स्टार्ट से स्टार्ट करने में आप क्या क्या चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च चाहिए, आपको कस्टमर एक्विजिशन चाहिए, आप अगर ब्रांड बना रहे हो तो ब्रांडिंग करना, आप लोगो डिज़ाइन करो, बहुत सारे काम है। और इन सब के बाद भी देयर इज़ नो गारंटी कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सीड करेगा, प्रॉफिटेबल होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो जब गारंटी नहीं है और आपको मेहनत करनी ही है, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग जिसमें आपको पता है कि डे वन से आप उसमें अर्न कर सकते हो। आप डे वन से जिसमें अर्न कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको वही से फंड देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे इट्स नॉट कि आपको बिजनेस करना है, प्रॉब्लम इज अप्रोच। अप्रोच ये होनी चाहिए कि मुझे बाय करना है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग। क्रिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम जस्ट टेलिंग कि बेटर ऑप्शन है वो। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई कुछ भी काम करता है, अगर मैं आज यूट्यूब वीडियो भी बना रहा हूँ, मेरा कहीं ना कहीं फाइनल गोल यही है कि आई कैन गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। अगर मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है और मैं सिर्फ अपना टाइम देता जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और सबको पता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और बेस्ट बिजनेस वही होता है जो आपका टाइम बचाए और आपके पॉकेट में मनी दे। तो सिंपल सी चीज़ है, जब सब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, आगे नया यूनिक आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, मेहनत के बारे में सोच रहे हैं, आप भी मेहनत करो। बट मेहनत डिफरेंट होगी। आप जाओ मार्केट में, आप रिसर्च करो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप समझ पा रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले से इस्टेब्लिश है, जिसमें कैश फ्लो है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़े लेवल पे करोगे, आप सिंपल लेवल पे करो। मार्केटिंग एजेंसी देख सकते हो, आप सिंपल एक चाय की दुकान देख सकते हो जो पहले से ही इस्टेब्लिश है, जो आपको लगता है कि वो आगे और बढ़ेगी। बट यू सी गैप्स, जितना जना आपको गैस फिल कर सकते हो, बिकॉज आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आप ये करके आप आगे बढ़ सकते हो, तो बेस्ट वे ऑफ करेंट scenario or doing business is business acquisition, is buying something that is already there. You will not start from scratch, you will start by building that is that already have a base. A good base can be a good base, can be, आप क्या पता उसमें ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़े, क्या पता कम करना पड़े, पर आपके पास पहले से ही एक लेवरेज होगा। आपको कंपेरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ेगी विद कंपैरिजन टू ऑल योर कॉम्पिटिटर्स। तो फाइनल थॉट ये है कि क्रिएशन इज गुड, बट स्टार्ट टू थिंक एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो। बिकॉज कोई ये नहीं याद रखता है कि किसने स्टार्ट किया, बट सब ये ज़रूर याद रखते हैं कि किसने उसको स्केल किया और किसने उसको बहुत जल्दी स्केल किया। तो मेक श्योर कि आप उसे
सेकंड कैटेगरी में आने की कोशिश करूँ। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप क्रिएट ना करो, मैं स्टार्टअप आइडियाज़ वालों से के अगेंस्ट में नहीं हूँ। आपको लगता है अगर आप बहुत यूनिक आइडियाज़ के साथ आप मार्केट में आके कुछ रिवॉल्यूशनाइज़ कर सकते हो तो प्लीज़ आप पाओ। बट समवन हू इज़ वॉचिंग एंड थिंकिंग कि यार मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डे बाय डे अर्निंग बढ़ानी है, अपनी प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं और जल्दी बढ़ाना है, बेटर अप्रोच इज क्रिएटिंग नहीं इन दिस टाइम। थैंक यू, बाय बाय।